हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो जिस आज का व्लॉग भी होने जा रहा है सुबह से शुरू। सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं आ गई अपनी किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे रख दिए हैं बच्चों के लिए आलू उबलने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है बच्चों के टिफ़िन में बनाऊंगी आज मैं आलू की पूरी। और इसलिए मैंने रख दिया है यहाँ पे आलू उबलने के लिए। और तब तक मैंने कर लिया है अपने लिए एक गिलास गर्म पानी। और गर्म पानी रखने के बाद यहाँ पे लगा लूँगी मैं आटा, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी ज़रूरी तैयारी है, मतलब मोटे मोटे से काम है, वो मैं अपने करके तब घेर में जाऊंगी, क्योंकि मुझे दूध लेने के लिए घेर में जाना है। तो इस वजह से मैं अपना आलू उबाल के और आटा लगा के चली जाऊंगी। तो क्योंकि मैं अपनी ये जो बेसिक सी तैयारी होती है ना, ये करके चली जाती हूँ ना, तो फिर मुझे आने के बाद इतनी जल्दबाजी, इतनी भागा दौड़ सी नहीं रहती है। तो मैं अपने काम को मेंटेन करके चलती हूँ। अपने हिसाब से थोड़ा काम को लेके चलते हैं ना, तो फिर काम करने में हमें कोई इतनी दिक्कत भी नहीं होती। और बच्चों को भी हम आराम से तैयार, मतलब उनका टिफ़िन भी हम आराम से तैयार कर सकते हैं। उसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं हो जाती कि बच्चे तैयार नहीं हुए, उनका टिफ़िन नहीं बना और बस निकल गई। तो इस वजह से मैं अपना सुबह की जो तैयारी होती है, जो मैं घेर में जाना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी पहले ही कर लेती हूँ। और जिस दिन मुझे घेर में नहीं जाना होता है, तो फिर तो अपना आराम से भी कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पापा की चल रही है रात की ड्यूटी, तो मुझे घेर में जाना पड़ता है। तो मैं अपना उसी हिसाब से जो मुझे कुछ वैसा बनाना होता है, तो मैं अपनी तैयारी करके तब जाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आलू उबालने के बाद आलू रख के और मैं चली गई थी घेर में से आने के बाद तब तक मेरे आलू भी ठंडे हो गए थे। और आलू आने के बाद वहाँ से तो फिर मैंने यहाँ पे आलू की स्टफिंग तैयार करके और यहाँ पे लग गई थी मैं गरम गरम पूरियाँ बनाने बच्चों के लिए। इनका टिफ़िन कर दूँगी मैं लगा के तैयार। बच्चों के लिए बनाई थी और इसकी अम्मा के लिए बनाई थी, इसके पापा के लिए बनाई थी मैंने जब वे आए थे ड्यूटी से, जब बनाई थी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गरम गरम आलू की पूरी। ये पूरी मैं हाथ से ही बनाती हूँ, इनमें मैं बेलन का यूज़ नहीं करती हूँ। हाथ से ही ना बहुत अच्छी पूरी बन जाती है और बढ़िया बड़ी बड़ी, ये भी नहीं कि छोटी छोटी। और सारे मेरे को पूरी आलू में पूरी सारी पूरी में स्टफिंग भी अच्छे से फैल जाती है। तो जी यहाँ पे बस मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए कर दूँगी पूरी बना के तैयार और फिर लगा दूँगी बच्चों के टिफ़िन। और यहाँ पे टिफ़िन लगाने के बाद फिर कर दी थी मैंने बच्चे भी मेरे दोनों रेडी हो गए थे। और जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि मुझे अपने बच्चों के सिर्फ बाल बनाने रहते हैं, वैसे बच्चे मेरे तैयार हो जाते हैं दोनों। तो जी यहाँ पे बस मैं अनन्या की बना रही थी चुटिया, क्योंकि उसको 2 चुटियाँ बना के जानी पड़ती है। तो जी यहाँ पे बस इसकी बाल ही बना रही थी मैं। और ये देखो इसकी ना नौटंकी इतनी चलती है इस लड़की पे ना, पता नहीं ये कैसी है, इस पर एक जगह ना बैठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। इतनी परेशान, अब भी छुट्टियाँ करने में भी इस पर एक जगह बैठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो जी यहाँ पे वेद भी कर रहा है, अपना बैग लगा रहा था, अपनी बुक देख रहा था ये कौन सी लेके जानी टाइम टेबल के हिसाब से, क्योंकि ये बेचारा रात को जल्दी सो जाता है। तो इसको ये लगा, इसका बैग ये लगा भी देती है, लेकिन इसको तसल्ली नहीं होती, तो ये खुद से ही देखता है फिर। और ये यहाँ मुझको दिखा भी रहा था कि मम्मी देखो मेरी ड्राइंग। और अपना मैं इनकी हंसी मजाक भी यहाँ पे चल रही थी दोनों बहन भाइयों की। और यहाँ पे मैं इसकी चुटिया भी बना रही थी। वेद के मैंने बाल बना दिए थे और बस इसकी चुटिया बना के फिर ये हो जाएंगे तैयार और बस फिर जाएंगे दोनों ये स्कूल। और बस इनकी मस्ती यहाँ पे फुल चल रही है, क्योंकि भैया अपना तो हम हाउस वाइफ का तो यही रहता है कि अपना बच्चों को तैयार करो। और यहाँ पे ये लड़का आ गया था दूध लेने के लिए, ये मेरे जेठ का लड़का है, ये दूध लेने के लिए आते हैं। मैं नव्या की चुटिया बना रही थी, तो मैंने कि बेटा थोड़ी देर बैठ जा, मैं इसकी चुटिया पूरी कर दिया तो तब मैं तुझे दूध दूँगी। तो बैठ गया था। और इनकी दोनों बहन भाइयों की इस तरह सुबह के टाइम भी बहुत ज़्यादा मस्ती चलती रहती है। तो जी बस इसकी बना दी थी मैंने चुटिया। फ्रेंड्स बच्चे भी यहाँ पे हो गए हैं तैयार। नाश्ता मैंने इनका बना दिया है। नाश्ते में बनाई है मैंने आलू की कचौड़ी और ये भी तैयार हो चुके हैं, इनके बैग वैग भी लग चुके हैं दोनों के। टिफिन तो रख लो बेटा, ये टिफिन तो रख लो, ये दोनों रखो टिफिन अपने। अब बस दोनों बहन भाई ये जाएंगे स्कूल और मैं करूँगी अपना बाकी का काम। सारा काम पड़ा है। इसके पापा आएंगे 8 साढ़े 8 बजे, उनको नाश्ता दूंगी, इसकी अम्मा को दे दिया है। और बस फिर अपने घर के काम करके फिर मैं भी नहाऊंगी, अपनी पूजा वगैरह करूंगी अपने घर के सारे काम। और दिखाती हूँ मैं आपको बच्चों को। क्या रह गया तेरा?
तेरे तो भाई ऐसे ही खुदती रहे है, पेंसिल कभी पेंसिल खोगी। ये लंच बॉक्स तो रख अपने बैग में। ये तो तू दे दे बेटा इसके। ले अपना टिफिन रखियो। बोतल कहाँ गई? टाइम हो गया बेटा। और ये आ चुका है हनी दूध लेने के लिए। ये है भाई मेरे देवर का लड़का, ये दूध लेने आता है। मैं इसको दे दूँ दूध। और यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं रेडी। पहले पहले खा, पहले इसको खा, खा इसको पहले, खा ले इसको पहले, खा ले इसको पहले। बैठ के तो खाता नहीं है, एक टुकड़ा खाएगा। चलो भाई चल दिए है बच्चे दोनों। अब क्या रह गया भाई? ठंडा पानी पिएगी सुबह सुबह। जाओ भाई यार, सुबह सुबह घर की हालत देखो कैसी हो रही है। सारे मेरे को फैला इनकी देखो, ये इस तरह फैला के जाते हैं सारे मेरे को बुक। और अभी तो अंदर भी फैली पड़ी होगी सारी बुक इनकी। मैसा मिट्टू ये सारे मेरे को फैला फैला के चल देते हैं भैया। मम्मी जी राधे 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 राधे। जाओ जल्दी। अब क्या रह गया बेटा? तू दे दे सामने, दीदी से ले ले जल्दी। दीदी राधे 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 राधे, बाय बाय, राधे राधे, बाय 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 बाय। राधे 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 राधे। यहाँ पे जा रहे हैं सब, चले गए बेटा सब, मुझे लग रहा है मानवी और भी चले गए। जाओ दोनों बच्चे जा रहे हैं स्कूल मेरे। और बाहर का धूप भी निकल चुकी है, बाहर का थोड़ा ऐसा भी हो रहा है। तो जी हम भी चलते हैं अंदर और करते हैं अपने घर के काम। सारा फैला पड़ा है ऐसे ही। और अब मैं पहले देखो किचन की हालत। सुबह को बच्चे जाते हैं ना, सारे मेरे को ऐसे ही फैल जाता है सारे मेरे को। अब मैं पहले अपने ड्रिंक पकाऊंगी, वो पीऊंगी, उसके बाद करती हूँ फिर मैं अपने काम। तो जी बच्चों के जाने के बाद फिर लग गई थी मैं अपने काम में। मुझे बदलनी थी आज बेड की बेड शीट। तो जी ये वाली बेड शीट मैंने उतार दी और ये वाली मैंने इस पर बिछा दी थी। और बेड शीट लगाने के बाद फिर मैंने बाहर वाले बेड की भी बेड शीट चेंज की। और बाहर वाले की करने के बाद फिर लगा दी थी मैंने यहाँ को झाड़ू सारे में को। और बस फिर मैंने सारे अपने बाकी के काम किए। और तो जी लगा के कर देती हूँ मैं अपने बेड शीट को सेट। और ये वाली बेड शीट ना इतनी अच्छी है, ये एक बार बिछने में ही बेड पे पूरी सेट हो जाती है, बिल्कुल ऐसी हो जाती है, ये हिलती भी नहीं है। और तो जी बस बेड शीट चेंज करने के बाद फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में। और मुझे बिलोनी थी आज ये मलाई। मेरी काफ़ी सारी मलाई ये जुड़ रखी थी और घी हो रहा था मेरा ख़त्म। तो मुझे बिलोनी थी ये मलाई और मैं इस रई में डाल दूँगी। ये छोटी सी रही मैंने इसी वजह से ला रखी है। इसमें अपना मलाई ना बहुत अच्छे से बिल जाती है और 5 मिनट में घी निकल के तैयार हो जाता है। आपका मक्खन ना 5 मिनट में निकल के तैयार हो जाता है। तो जी बस मैंने यहाँ पे सारी मलाई अपनी इसमें डाल दी है। मलाई डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको लगा के मैंने रख दिया है, क्योंकि लाइट आने का हो रहा था टाइम। 9 बजे हमारे यहाँ लाइट आती है। तो बस लाइट आते ही फिर ये चल जाएगी। तब तक मैंने अपनी किचन भी सारी सिंगवा दी। और जो दूध बाल्टी में था उसको निकाल के कर दिया था मैंने गरम। और दूध गरम करने के बाद फिर लगाई थी मैंने, तब तक आ गई थी फिर लाइट भी आ गई थी। और फिर लगा दी थी मैंने मशीन, क्योंकि मुझे मशीन भी लगानी थी। चद्दर वद्दर सारी हो रखी थी मेरी, दोनों बेडों की मैंने चद्दर उतारी थी और कपड़े हो रखे थे। तो फिर मशीन लगाने के बाद और इधर मेरी तब तक मेरा मक्खन भी निकल के हो गया था तैयार। और बस मक्खन निकालने के बाद फिर मैंने मक्खन को कर दिया था एक तरफ।
इसको निकाल दिया था। और आप देखो कितना अच्छा मक्खन निकल के इसमें हो गया है तैयार। और मक्खन को कर दिया है मैंने एक तरफ, और जो ये दूध बचा है इसको निकाल दूँगी मैं एक भगोने में। इसका बनाऊँगी मैं पनीर। अगर किसी को ये पनीर मतलब मलाई से पनीर बनाना सीखना है, कैसे बनाती हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि हम इस मलाई को, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, हम औरतें मतलब ज़्यादातर यही करते हैं कि हम इस जो मलाई का दूध निकलता है इसको फेंक देते हैं, लेकिन हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इससे ना बहुत अच्छा पनीर बन जाता है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी। तो जी फिर बस मेरे कपड़े भी धुल गए थे सारे कपड़े, और कपड़ों को डाल दिया था मैंने स्टैंड पे। इस पे अब मैंने स्टैंड को नीचे ही ला रखा है, क्योंकि अब होने लगी है धूप काफ़ी, और ऊपर ना कपड़ों के कलर भी उड़ जाते हैं, तो ज़्यादा धूप रहती है। तो मैंने इसको नीचे ही धूप आती है चौक में इतनी, तो मैं नीचे ही फैला देती हूँ अब इसको, इस पे ही कपड़े। तो जी सारे कपड़े मैं अपने सारे स्टैंड पे डाल दूँगी। और बस आज के व्लॉग में इतना ही था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और बताना आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और फिर मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।